बदतमीज स्मॉल क्रॉकरी छोटा पांडा क्वार्टर प्लेट। और तुम्हें किसने कह दिया मैं बीमार हूँ? सर जी मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं सर जी। लोग क्या कहते हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आपको बता दिया तो आप हमारी पिटाई करेंगे। हमारी पिटाई क्यों कर देंगे? बातें तो लोग करते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? ला दस, हमारे यहाँ कसूर किसी का होता है और पिटाई किसी और की होती है। ओए बदतमीजो, तुम दोनों ही पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। वो क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया। जो तनख्वाह लेके कुछ ना करे उसे सजा मिलनी चाहिए। बदतमीज, आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर जाते हैं। प्लीज आप भी किसी वजीर की तरह उसकी ना सुना करें। किसकी ना सुना करूं? बदतमीज। चंदा जी सर जी। छोड़ो इसको, तुम ये बताओ कि अल्लाह ने हमें कान किस लिए दिए हुए? भला सर जी अल्लाह ने हमें कान देखने के लिए दिए हैं सर जी। कान देखने के लिए दिए? और क्या मतलब है तुम्हारा? सर जी आपके कान ना होते तो आपकी ऐनक कहाँ टिकती? ऐनक ना होती तो आप कहाँ देख सकते थे सर जी? सर जी सबको एक आंख से देखने का क्या मतलब होता है? ओए ये एक मुहावरा है बोंगे, जिसका मतलब है छोटे बड़े अमीर गरीब सबको एक जैसे देखना, एक जैसे बर्ताव करना, एक जैसा सबसे इंसाफ करना। सर जी हाँ जी। तो फिर तो सब बड़े बड़े लोगों की एक ही आंख होनी चाहिए सर जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सब ना बड़े लोगों की एक एक आंख निकाल देनी चाहिए ताकि वो सबको एक आंख से देखे और सबके साथ एक जैसा इंसाफ हो। ओए बदतमीज, किसी बड़े ने सुन लिया तो तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा देगा। अच्छा चंदा ये बताओ कि चौकीदार किसे कहते हैं? मैं बताऊं सर? चलो तुम बताओ। एक सादा तबीयत इंसान को। ओए जो किसी के माल की हिफाजत करे उसे चौकीदार कहते हैं। बदतमीज, तुमने उसको सादा इंसान कैसे कह दिया? सर जी जो बंदा सिर्फ चंद हजार माहाना तनख्वाह पे किसी को लाखों करोड़ों के माल की हिफाजत करे उसे सादा तबीयत इंसान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सर जी मुझे इजाजत दें, मेरे दूध देने का टाइम हो गया सर जी। और चंदा तुम दूध भी देने लगे हो? बेचारे की भैंस बीमार हो गई होगी ना। ओह दूध से मुझे याद आया, पेट्रोल महंगा होने से अब मैं चाय की बजाय खाली कहवा ही पीता हूँ। अच्छा पहले क्या चाय में पेट्रोल डाल के पीते थे? नहीं सर जी, दूध और पेट्रोल की कीमत अब एक जैसी हो गई है ना। वो कैसे बोंगा जी? हमारा ग्वाला दूध मोटरसाइकिल पे लाता है ना। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है उसने दूध की कीमत भी बढ़ा दी है। सर जी शुक्र करें कि आपका ग्वाला कार पे नहीं आता, वरना आपको दूध 50 रुपए लीटर अदा करना पड़ता। अगर आपने महंगाई से बचना है तो मेरे चाचा की तरह बिजनेसमैन बन जाए। तुम्हारे चाचा? वो तुम्हारे चाचा कौन सा बिजनेस करते हैं भला? वो ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें उनका नुकसान कभी नहीं होता। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं होता? मुझे भी बताओ, मैं भी शुरू करूँगा। मेरे चाचा जी फरोशी करते हैं। जी फरोशी? ये क्या होती है? बेटे जी फरोशी का मतलब है जमीर फरोशी। इस बिजनेस में कभी घाटा नहीं पड़ता। हाँ। नहीं सर जी जी फरोशी जमीन फरोशी को कहते हैं। अच्छा। मेरे चाचा जमीन फरोश है, प्लाट बेचते हैं। पिछले दिनों हम सब भाइयों ने मिलकर अपने चाचा की माँ पे कब्जा कर लिया और फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके आपस में तकसीम कर लिया सर जी। बदतमीज बेहद, ये क्या कह रहे हो? चाचा की माँ को टुकड़े टुकड़े कर दिया या उसकी जमीन को? एक ही बात है सर जी, आपने खुद ही तो कहा था कि जमीन हमारी माँ की तरह होती है। बिल्कुल, ये तो ठीक है, जमीन हमारी माँ है और हमें अपनी जमीन से माँ जैसी मोहब्बत करनी चाहिए। पर कितना माँ से मोहब्बत तो सिर्फ बड़े शहरों वाले अमीर लोग ही कर सकते हैं। हम गरीबों को तो माँ से मोहब्बत बड़ी महंगी पड़ती है। क्यों भोंगे, तुम्हें माँ से मोहब्बत कैसे महंगी पड़ती है? माँ की मोहब्बत 4 लाख रुपए मरला हो तो हम गरीब लोग माँ की मोहब्बत कैसे हासिल कर सकते हैं? सर जी एक बात तो बताएं। पूछो। ये हमारे सियासी लीडर कर्जा लेकर वापस क्यों नहीं करते? हाय पुत्र, हमारे सियासी लीडर जो हैं वो भी इस जमीन को अपनी माँ समझते हैं और माँ से कर्जा लेकर कौन बेवकूफ वापस करता है? बोलिया सही कह रहे सर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं अफसर हूँ, हमेशा सही कहता हूँ। ओहो